मनुष्य के साथ मुश्किल यह है कि वह जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। जब जब मनुष्य जीवन को पकड़ना चाहता है तभी उसके हाथों से जीवन फिसलने लगता है। जो मुट्ठी बंद करता है वह जल को खो देता है, जो हथेली खोल देता है उसके पास पूरी नदी आ जाती है। मनुष्य हर वस्तु पर अपना नाम लिखना चाहता है। वह कहता है कि यह मेरा है, यह मेरी उपलब्धि है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या आकाश कभी किसी का हुआ या नदी कभी किसी एक किनारे की हुई? इसका जवाब है नहीं। नदी को देखो, वह अपने लिए नहीं बहती, वह पर्वतों से निकलती है, चट्टानों से टकराते हुए खेतों को सींचते अंत में जाकर समुद्र से मिल जाती है। नदी ने कभी नहीं कहा कि मैं रुकूंगी, क्योंकि मार्ग बहुत कठिन है। लेकिन मनुष्य कठिनाई आते ही ठहर जाता है, जबकि नदी बाधा आते ही अपना मार्ग बदल लेती है। वह कभी झरना बन जाती है तो कभी एक पतली सी धारा। यही बुद्धिमत्ता है। जीवन एक नदी है, पत्थर नहीं। नदी को देखो, वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, अपने स्रोत को नहीं खोजती, हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती है, इसलिए स्वच्छ रहती है। जबकि मनुष्य अपनी स्मृतियों को ढोता रहता है, इसीलिए उसका मन मैला हो जाता है। मनुष्य का मन एक अशांत तालाब की तरह है, इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता। जब जल शांत होता है तभी उसमें आकाश दिखाई देता है। इसलिए यदि तुम भी जीवन को समझना चाहते हो तो नदी के पास जाओ और देखो जल कैसे बहता है। वह कभी नहीं रुकता, शिकायत नहीं करता, कोई घोषणा भी नहीं करता और अपना मार्ग बना लेता है। ज्ञानी व्यक्ति भी जीवन से लड़ता नहीं है, वह उसके साथ चलता है। जो स्वयं को स्थायी मानता है वही भयभीत रहता है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति नदी की तरह बहना सीख लेता है, नियंत्रण छोड़ देता है, वही भीतर से मुक्त, शांत और सच में जीवित हो पाता है। अस्तित्व हमेशा उसी को सहारा देता है जो कठोर नहीं बल्कि जल की तरह सहज, विनम्र और प्रवाहमान रहता है। जय श्री कृष्ण। आशा है दोस्तों आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे। मेरी बात को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।